आ रहा सही ना। गारंटियों की भरमार अब की बार किसकी सरकार। हर पार्टी सत्ता में आने के लिए अनेक प्रकार की गारंटी दे रही है। शुरुआत तो आम आदमी ने किया था, बिजली फ्री, शिक्षा फ्री, अनेक चीज के बारे में। और अब जो है कांग्रेस 300 यूनिट बिजली फ्री और 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस, और इसी तरह बीजेपी कोई पीछे नहीं है। लेकिन जनता को किसकी गारंटी पे है विश्वास, जनता क्यों दे वोट। अब तक केजरीवाल ने अनेक वादे किया था। आपने देखा होगा, मैं केजरीवाल, हर ऑटो पे पूरे दिल्ली में जहां देखो ऑटो चालक जो थे केजरीवाल का पोस्टर लगाए हुए, केजरीवाल मैं केजरीवाल। एक बात और बताता चलूं आपको, करप्शन खत्म करने के नाम पे केजरीवाल आए थे। और आपने देखा होगा जब केजरीवाल खंभों के चढ़कर तार भी काटते हुए, जोड़ते हुए नजर आए थे। और साथ में उन्होंने कहा था आप वीडियो बनाओ करप्शन के, अगर कोई पैसा लेता हो। लेकिन क्या वो केजरीवाल अब ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं? कहीं आपको सुनाई दे रहा है? और आज मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, मेरे सामने देखिए ये आम आदमी का पट्टा डाले एक जो है व्यक्ति मिले हैं, खुद अपना नाम वो खुद बताएंगे। दोस्तों, इनसे मैं जानकारी लूंगा, पूछूंगा आखिर केजरीवाल का आपने केजरीवाल में ऐसा क्या देखा कि आज आप केजरीवाल के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हो। और बीजेपी भी वही है, कांग्रेस भी वही है। कांग्रेस में क्या कमी थी और बीजेपी में क्या कमी थी जो आप आम आदमी का अब की बार फिर केजरीवाल। नमस्कार सर, आप अपना परिचय दें। नमस्कार आपके चैनल का, आपने मेरे लिए बात करने का अपना मौका दिया, मुझे मौका दिया, मैं आपका सह दिल से शुक्र अदा करता हूँ। मेरा नाम हाजी नसीम है, मैं शास्त्री पार्क ए ब्लॉक का बासिंदा हूँ। मेरी उम्र तकरीबन 70 साल होने जा रही है। मैंने 70 साल में 60 साल तक मैं देखता आया हूँ। सबका राज देखा है, सबको देखा है, कांग्रेस को देखा है, बीजेपी को देखा है, सबको देखा है, सबके वादे देखे हैं। लेकिन एक शख्स केजरीवाल ऐसा आया जिसने वादे किए, खंभों पे भी चढ़ा, सब कुछ करा उसने गरीबों को डिलीवरी दी है। 100% तो कोई बुरा नहीं करता, लेकिन उसकी डिलीवरी गरीब लोगों को, गरीब बच्चों को, गरीब बहनों माताओं को दिखती है। जैसे कि पानी है, जैसे हॉस्पिटल में दवाइयां हैं। सबसे बड़ी जीवन नक्शा जो दवाई है, हमारे प्रधानमंत्री जी आयुष्मान कार्ड लाए हैं, आयुष्मान योजना, लेकिन उसके लिए हमें 100 या 150 रुपए पहले जमा कराने पड़ते हैं। केजरीवाल ने, जैसे बीजेपी मोदी जी स्वयं आरोप लगाते हैं, हम केंद्र से दिल्ली के लिए अनेक योजना जारी करते हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना। क्या कारण है केजरीवाल दिल्ली में लागू ही नहीं होती होने देते आयुष्मान योजना? केजरीवाल जी बहुत अच्छा करते हैं। मैंने अभी बताया, आयुष्मान योजना जो है उसके लिए पहले 100 या 150 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अगर हमारे देश की 140 करोड़ आबादी है, अगर 50 करोड़ लोगों ने भी अगर 100 रुपए करा तो देखिए कितना रुपया हो गया, इसका इंश्योरेंस कितना हो गया, इसका इंटरेस्ट कितना हो गया। अगर साल में अगर 50 या 500 आदमी अगर बीमार हुए तो इंटरेस्ट भी बच जाएगा। आयुष्मान योजना तो कमाने की योजना है, पैसा इकट्ठा करने की योजना है, ये तो अमीरों की योजना है। लेकिन केजरीवाल की योजना है, उसके अंदर कोई फार्म नहीं बनना, कोई कुछ नहीं बनना। जो बीमार है, जो रिलेटिव में बीमार है, वो हॉस्पिटल जाए, उसका इलाज होगा। अगर सर अभी ताजी बात मैं बता रहा हूँ, कई उदाहरण मैं दे सकता हूँ, क्योंकि कई अस्पतालों से शिकायत आई, डिवास जैसे, ये जग प्रवेश जैसे अनेक लोग जो है वहां पर जाते हैं, इलाज तो उनको डॉक्टर मिलते हैं मुहैया, लेकिन लंबे लंबे पर्चे भी बना दिए जाते हैं कि ये दवाई यहाँ नहीं है, अस्पतालों से ले लेना। जबकि केजरीवाल ने ये कहा था कोई भी दवा या एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, यानी कि कोई भी चीज हो, उसका पैसा दिल्ली गवर्नमेंट वहन करेगी। लेकिन ऐसा बहुत कम नजर आ रहा। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? इसके बारे में बोलूंगा कि केजरीवाल जी ने बिल्कुल सही करा। दिल्ली के अंदर काफी एमएलए बीजेपी के हाथों बिक चुके थे, जिसमें एक या जग प्रवेश हॉस्पिटल हमारे रहमान भाई भी वही कर रहे हैं, वही इन्होंने करा। इन लोगों ने हॉस्पिटल के कर्मचारी से मिलके, जैसे इस हॉस्पिटल का नाम रेफर हॉस्पिटल रख दिया,
ये उन कुछ हॉस्पिटलों की नाकामयाबी है, वो एमएलए की वजह से पूरी दवाई नहीं मिल पड़ी। लेकिन अगर आप सब एमएलए दोषी है कहने का मतलब अगर आप सफदरजंग जाएंगे, लेडी हार्डिंग जाएंगे, आप अगर एयरवन हॉस्पिटल जाएंगे, इन हॉस्पिटल में आपको दवाई मिलेगी, पूरी दवाई मिलती है, क्योंकि ये सरकार के देख रेख में जल्दी आ जाते हैं। देख रेख में तो ये भी है, लेकिन एमएलए को ऊपर छोड़ा जाता है। तो इसीलिए ये दिल्ली के 10-12 एमएलए थे, उन्होंने बीजेपी के साथ मिलकर फंड का सही इस्तेमाल नहीं किया, लोगों तक सही पैसे नहीं पहुंचाए, इस वजह से दवाई नहीं मिली और हॉस्पिटलों का नाम कई का रेफर हॉस्पिटल। अच्छा सर, कई लोग यानी कि कांग्रेस बीजेपी आरोप लगाते हैं, अगर दिल्ली का अस्पताल इतना ही अच्छा है, केजरीवाल ने बहुत अच्छा बनाया है, लोगों को सुविधा हो रही है, तो केजरीवाल ने अपना इलाज क्यों अपने अस्पतालों में नहीं कराया? खांसी जो आती थी वो बाहर जाना पड़ा, क्या उनको विश्वास नहीं था? नहीं, विश्वास सबको है। मैं इस चीज का जवाब पूछना चाहता हूँ, क्या सोनिया गांधी जी को विश्वास नहीं है? क्या हमारे अटल बिहारी वाजपेयी को विश्वास नहीं है, जो अमेरिका, लंदन और ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपना इलाज करा के आए हैं? ये तो एक वक्त के तौर पे बीमारी के लिए, अर्जेंट के लिए वो हमारे मुख्यमंत्री है, दिल्ली का सीएम है, हिंदुस्तान की राजधानी का सीएम है। अगर उसको अगर सही इलाज और वक्त पे जल्दी मुहैया नहीं कराया जाएगा तो कैसे होगा? तो हमारे अर्बन में भी होता है, हमारे दिल्ली का उसमें अच्छा इलाज होता है, जो बाकी उनका और इलाज है, दिल्ली के बुखार है छोटे, वो तो यही होते हैं। अच्छा सर, आइए थोड़ा शिक्षा में बात कर लेते हैं। अभी आपने कहा केजरीवाल ने शिक्षा अच्छा कर दिया, लेकिन बट यहाँ वो भी आता है जो आरोप लगता है केजरीवाल ने एक भी अस्पताल नया नहीं बनवाया। सॉरी, शिक्षा पे बात आ रही है तो स्कूल नया नहीं बनवाया, क्योंकि अभी मैंने परसों अरविंदर सिंह लब्धी का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने बताया, मेरे से पूछने लगे बताइए आपके नॉलेज में कौन सा उन्होंने स्कूल बनवाया, तो केजरीवाल ने स्कूल नहीं बनवाया, शिक्षा में आप कह रहे सुधार किया, कांग्रेस कहती है मेरा ही बनवाया, रंग रोगन कर दिया उसको। तो यानी कि क्या कहना चाहिए, क्यों नहीं बनवा सके अस्पताल? मैं सर सॉरी, मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ। डिसिप्लिन देख के वो पढ़ाई के अंदर नंबर 1 बस रहे हैं, और दिल्ली के बच्चे आज लंदन और दूसरा ऑस्ट्रेलिया 70 साल पहले तो कोई नहीं गया। नरेला में आपका कहना है। और सर एक बात और जानना चाहता हूं, जैसे मेरा कहना नहीं है, ये कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर आरोप लगाती है, क्योंकि जब दिल्ली में केजरीवाल ने 2100 रुपए महिलाओं के देने की बात किया, उस समय दिल्ली में चुनाव आचार संहिता नहीं लागू थी, क्योंकि केजरीवाल चाहते तो वो स्कीम को, इस योजना को लागू कर सकते थे, अब तक महिलाओं को 1 आध किस्त 2 किस्त मिल भी जाता। क्या कहना चाहेंगे कि या सियासत के लिए इलेक्शन का इंतजार कर रहे थे केजरीवाल? नहीं, देखो सियासत तो अलग होती है। हमारे राहुल जी ने 8,500 रुपए कहा था, अगर वो और कहीं भी, जो उनके 2 राज्यों में उनकी सरकार थी, कर्नाटक में थी, तेलंगाना में थी, हिमाचल में थी, वो 8,500 रुपए वहां तो दे सकते थे उनकी सरकार का, उन्होंने नहीं दिए। केजरीवाल जी ने यह कदम उठाया है, उनको देर से आया है, उन्होंने गरीब औरतों के लिए और औरतों के लिए उन्होंने जैसे बस फ्री करी है, ऐसे ही आपने जो है ये योजना लाए हैं, और उन्होंने इस योजना के साथ योजना लाए, उन्होंने अकाउंट खुलवाए हैं, बाकी पार्टियों ने अकाउंट नहीं खुलवाए हैं, उन्होंने उनको सर्वे भी किया, उनको कार्ड बना के दिए हैं कि इलेक्शन जीतते सरकार बनते ही 2100 रुपए हर महिला के अकाउंट में आएंगे। अच्छा सर, चलो ठीक है, तो महिलाओं की बात हो गई, लेकिन रेगी पटरी वालों, रिक्शे वालों, ऑटो चलाने वालों को
क्या ऐसा कहा, ये जो है तो केजरीवाल जी ने ऑटो चलाने वाले, जैसे ये गरीब मजदूर रिक्शा चलाते हैं और रोड पे ठेले लगाते हैं, एमसीडी में इस समय केजरीवाल है, और यानी कि ये कहो पूर्व केजरीवाल को आती थी, ये मुख्यमंत्री थी, केजरीवाल जो पार्टी के अध्यक्ष है, तो क्या ऑटो वालों और गरीब मजदूर के लिए, ठेले लगाने दिहाड़ी मजदूर के लिए, और नौजवान जो पढ़ाई लिखाई करके जिसको आज शिक्षा रोजगार की जरूरत है, नौकरी की जरूरत है, उसके बारे में क्या केजरीवाल कहां तक रोजगार दे पाएंगे, क्या आपको लगता है? देखो, हमारे मुल्क में 28 स्टेट है, 29 स्टेट, एक दिल्ली स्टेट है जिसमें पूरे हिंदुस्तान देखने को मिलेगा। हमारे यहाँ हमारी दिल्ली की बेरोजगारी इतनी दी है, लेकिन जो अभी आपने कहा रिक्शा ठेली वाले ये सब कुछ, और आपने कारपोरेशन का जिक्र करा, कारपोरेशन में पिछले 40 साल से दूसरी पार्टियों की सरकार है। पहले कांग्रेस थी, फिर ये 15 साल से उसके अंदर बीजेपी थी। इनका भ्रष्टाचार इतना बढ़ा हुआ है, उसमें अफसर इतने हैंगे जो इन रिक्शे वाले गरीब मजदूर ठेली वालों को काम करने नहीं देते हैं। इनको जो है, इनके ऊपर अपनी भ्रष्टाचार की तलवार लटकाओ रखते हैं। उसमें भी आपने कहा, बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस की आप वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मेरी बनी तुमको जेल में डाल दूंगा। धरना प्रदर्शन करते थे, अन्ना आंदोलन भी हुआ, तो क्या कारण था? केजरीवाल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को भी आरोप नहीं लगा पाए, अंदर नहीं पहुंचा पाए, और इनके ऊपर शराब घोटाला लगा, और इनके 6 मंत्री से केजरीवाल भी अंदर गए। क्या जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, बीजेपी और कांग्रेस दोनों भ्रष्टाचारी हैं, और दोनों 1 रुपए के सिक्के के पहलू हैं। बीजेपी और कांग्रेस, केजरीवाल जी जब सत्ता में आए, आते ही जब उन्होंने एक्शन लिया, तो सबसे पहले हमारे मोदी जी ने उनका जो करप्शन ब्यूरो का वो था, एक के साथ एक फ्री क्यों कर दिए थे भाई सर? आपको क्या कहना है इस पे आप? भाई कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उसके बारे में वो नीति, शराब नीति, हाँ, तो उसके बारे में, देखो शराब के बारे में तो मैं मुखालिफ रहता हूं, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। और बता दूं आपको, इन्होंने ये भी कहा था, हम पत्रकार हैं, एक एक बात को याद रखते हैं, केजरीवाल ने यह भी घोषणा किया था उस इलाके में ठेका खोला जाएगा महिलाओं से, पहले सर्वे किया जाएगा, उनसे बातचीत किया जाएगा, अगर 75% महिलाएं अगर राजी हैं तब ठेका खोला जाएगा। लेकिन ठेका खोलते समय किसी महिला से जानकारी नहीं ली गई, ना उनकी राय ली गई। ये विपक्ष का आरोप है, मेरा आरोप नहीं। क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? ये सब एलजी का करा हुआ है, और जी मैं तो सबके खिलाफ रहता हूँ, मैंने कई आंदोलन भी करे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस कदम को सराहनीय भी बताता हूँ, क्योंकि अगर ठेके हैंगे तो ये जो नकली दारू मिलती है, नकली वो होता है, उससे कम से कम बचाव होता है, और इससे राज्य का राजस्व भी बढ़ता है। लेकिन सर एक बात तो, एक मजदूर फैक्ट्री में नौकरी करता है, ठेला चलाता है, रिक्शा चलाता है, पटरी लगा, कुछ भी करता है, वो घर में उसकी बहन, उसकी माँ और उसकी बीवी और बच्चे इंतजार करते हैं, क्योंकि हमारा भाई, हमारा पति, हमारा बेटा, यानी जो भी आता होगा पैसे लाके लाता होगा, लेकिन दारू का ठेका एक के साथ एक फ्री में। अब बताइए क्या उसके घर तक पहुंचा, पैसा पहुंच पाता था? आपको लगता है ये काम सही था या गलत था? नहीं, मैं तो जो शराब पीने वाले हैं उन लोगों से कहूंगा कि आप शराब को छोड़ें। शराब जो घर का नाश करता है, जीवन का नाश करता है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि सरकारी जो शराब नीति थी, उससे कम से कम उन गरीब लोगों की, उन मजदूरों की जान बची है। आप देख सकते हैं बिहार के अंदर कितने आदमी मर गए, हर 6 महीने बाद सुनने मिलता है 1000 आदमी